सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से श्रावण के अधिक मास के शुक्ल की दशमी रात के बज रहे 8 सादर जय जगन्नाथ करते हैं आज की शुरुआत। आज करेंगे डकैतों डाकुओं की बात। आप भी सोचेंगे क्या क्या लेके आ गए। नहीं, ऐसी बातें जिसे कोई समझ सर पैर जैन से नहीं होता, पर हाँ जैनों से संबंध है। कभी मिल जाए लुटेरे तो कहते हैं ज़्यादा विरोध मत करो अगर क्षमता ना हो तो, और समर्पण दे दो जिससे जान बची जाती है, ये भी कहा जाता है। लेकिन जब हाईवे पर जाते हैं तो वह आपसे लूटते ही नहीं, मार काट मचा देते हैं, गदर मचा के जंगलों में पहन के भाग जाते हैं। आचार्य श्री सनमती सागर जी तपस्वी सम्राट जा रहे थे राजस्थान से शिखर जी और सम्मेर शिखर जी, दो शाश्वत अनादि निधन तीर्थों के दर्शन करने। वो तो इस हुंडा अवसमरणीय काल है जब इस बार हमारे यहाँ केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ अयोध्या में, वरना हस काल में 2000, 2400 का होता है। इसी तरह इस हुंडा अवसमरणीय काल में शिखर जी से 20 का मोक्ष हुआ, हर बार 2400 तीर्थंकरों का होता है। अभी अयोध्या पहुँचे थे, रात की बात थी, अंधेरा हो चुका था, इसलिए वहीं ठहर गए थे। हाईवे पर ऐसे ही जंगलों में ठहर जाते। तपस्वी सम्राट की तो खास बात थी कुछ नहीं, जनवरी का महीना 1999 की बात का अनुभव बता रहे हैं। ऐसा गजब का सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तलवारों और लाठों से लठैत आ जाए, सारे श्रावकों की घग्गी बन जाए, तो फिर एक श्राविका आगे शेरनी बनकर आ जाए और फिर कह दे वो एक एक चीज़ दिखाओ। तलवारें चमक रही हैं रात के अंधेरे में झंझनाकर, जैसे बिजली की तरह फेंकती है, ऐसे के लेकर ऐसे लुटेरे डकैत जो हाईवे के होते हैं, इनसे खतरनाक लुटेरा डकैत कोई नहीं होता जो हाईवे के होते हैं। क्या हुआ ये बताते रहे हैं, उन्हीं के संघर्ष से उन्हीं के शिष्य हैं आज की तारीख में चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज ऋषभ विहार में, जिनका चल रहा है दिल्ली के अंदर वर्षा योग। क्या गुरुवर को देखा था 1900 घटना के बारे में सीधा उनसे सुनते हैं। जब डकैत सामने आ जाते हैं तो क्या होता है सचमुच, जब श्रावकों की खिग्गी बन गई होती है, उस घटना का एक जीवंत दृश्य सुनिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी होता है। उत्तर प्रदेश में जब उनका बिहार चल रहा था तब की घटना है ये। तो डाकू टाइप के लोग कहिए, गरीब टाइप के लोग कहिए, या लालची टाइप के लोग, वो तो ऐसे 8-10 लोग आ गए। और उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थीं, तो बैलगाड़ियों में एक बैलगाड़ी में ही सामान रखा हुआ था, तो उनने पीपा ठोकना चालू किया, आवाज़ करना चालू किया। श्रावक बेचारे 2-4 जो हाँ थे उपस्थित जाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, नगाब पोश इतने बड़े बड़े लठ और तलवार लिए लोग भुक्तभोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले लोगों को भी ठीक समय पर सही ढंग से मार्गदर्शन मिले तो उनके जीवन भी बदल जाए। हुआ ये कि जब उन्होंने ठोकना पीटना चालू किया तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई। फिर किसी ने बाई जी को कहा कि बाई जी आप कुछ बोलो। मैना बाई जी थी। इस दुनिया में 2 बाई बहुत फेमस हुई, चित्रा बाई और मैना बाई जी। कारण था वो भले कठोर शब्द बोलती हों कदाचित कभी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी जिंदगी समर्पित। हर हाल में कोई पुरुष हो ना हो, लेकिन वो हाजिर रहेंगे। तो पुरुष तो पीछे होगा कि भाई जी कौन उलझेगा, आप कुछ बोलो। तो वो थोड़े आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई क्यों ठोक रहे हो। उन्होंने कहा कि सब निकालो, क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें। हर चीज़ को डंडा से ठोका, इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको देखना है तो हम सब खोल के दिखा देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम सब ग्रस्त लोग हैं, जैनी श्रावक हैं, और हमारे मुनि महाराज अयोध्या की शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारी ये सारी व्यवस्था है। डाकू भी समझदार होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं। हिंदुस्तान में चाहे वो डाकू हो, चाहे वो चोर उचक्का क्यों ना हो, सबके अपने कुछ ना कुछ उसूल रहा करते थे। बाकी अरबी लोगों का कोई उसूल कभी नहीं रहा। ना उन्हें बच्चा, ना उन्हें औरत, ना कुछ नहीं सोचता, उन्हें पाप जो करना सो करना। इस देश में बदमाश लोगों के भी अपने कोई उसूल होते थे कि हम किसी महिला पर हाथ नहीं डालेंगे। आजकल तो सभी नंगे हो गए, कहीं भी कुछ भी करने लगे। नहीं तो पुरुष बच्चों और महिलाओं पर हाथ डालना, हथियार उठाना पाप समझते थे। पीठ पर वार नहीं करते थे, लेकिन सारा गंदी बाड़ा
अरबों से आ गया। खैर, जब उनने सुना तो उनने कहा कि ठीक है, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके साधु कहाँ हैं। साधु बता देंगे तो हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साधु तो हमारे नंगे मुनि दिगंबर साधु रहते हैं, और वो है बहुत ठंड है, इसलिए महाराज जी वहाँ भूसे के ढेर पर विश्राम कर रहे हैं। भूसे के ढेर पर, और चटाई तो चलती नहीं थी कभी, तो भूसे के ढेर पर वो लेटे और श्रावकों ने भूसा ही उनके ऊपर डाल दिया। जितनी ठंडी बचे उतना अच्छा। गए उस तरफ टॉर्च लेके, लाइट की रोशनी से। अब ये तपस्वी कहीं सोते नहीं थे। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो मालूम होगा कि महावीर भगवान ने अपनी जिंदगी में कभी शयन नहीं किया। और ऐसे ही हमने तपस्वी सम्राट को देखा कि 2-4 घंटे योग निद्रा में जाएं तो जाएं, बाकी आम लोगों की तरह खर्राटे लेके सोने का कोई काम नहीं। हमेशा अप्रमत्त, हमेशा जागृत मोक्ष मार्ग के लिए। तो जैसे लाइट की रोशनी वगैरह पड़ी तो उनकी आंख खुल गई, लेकिन विश्राम करते रहे। डाकू ने देखा कि हाँ सच में कोई यहाँ पर विश्राम कर रहा। अंगूठा बाहर निकला था तो उसने अंगूठा छू करके देखा कि अंगूठा छुआ तो उठ के बैठ गए। उठ के बैठे तो उनका आँखों का तेज, उनकी तपती हुई काया, उसको देख करके उसके अपने आप हाथ जुड़ गए। उसने हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्कार की, पीछे चुपचाप मुड़ गया और अपनी जेब में से 1 का सिक्का निकाला, भाई जी को दिया, इनकी सेवा में हमारी तरफ से भी कुछ कर देना। सच्ची घटना। बताइए, डाकू दान कर सकते हैं? अगर दिगंबर जैसे तपस्वी हों तो डाकू भी दान कर सकते हैं। सुना आपने? जो तलवारों से लड़नों से लैस आए थे, जिनके हाथ मारने के लिए उठते थे, वह तलवारें नीचे गिर गई थी और हाथ जुड़ गए थे। यह है दिगंबर जैन संतों का, आचार्यों का प्रभाव, उनकी तप तपस्या का प्रभाव कि बड़े बड़े शेर भी होते हैं वो नीचे हो जाते हैं नतमस्तक। और दूसरों की जेब को फाड़ कर निकालने वाले अपनी जेब से ही दान निकाल कर देते हैं कि हमारे साधु के दान लगा देना। उस दिन कोई डकैती नहीं करते। आज जा रहे थे, पहली बार में मिल गए, अब आज कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं डाकू, विश्वास नहीं होता। पर हाँ, आपने सुना आचार्य श्री ने एक बात कही बीच में कि उस घटना के संस्करण में यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने की बात हुई थी नरवाली के। आज क्या कहा उनके बारे में, जरा एक बार पहले वह सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जाते वक्त आप लोगों की भी गाड़ी लुट गई थी ना, हैं? बस एक कुसर रही कि गाड़ी लुट गई, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और इन लोगों को, नरवाली वालों की कहानी है। अयोध्या जा रहे थे गुरु महाराज को निवेदन करने के लिए, तो रास्ते में, और जीवन में थोड़ा बहरा होना भी ठीक रहता है। इन्हें आगे बताया महाराज जी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिन माताओं ने, जिन अम्माओं ने मोटे मोटे सोने के कड़े पहन रखे थे, जब बाहर से उन लोगों ने आवाज़ लगाई तो उनको सुनाई नहीं पड़ा कि कौन बुला रहा है, बाहर ही नहीं निकली। डाकुओं ने समझा कि इनके पास नकली सोना होगा, इतना मोटा सोना कौन पहनता है। बोले वो असली माल सब बच गया। और साथ में इतना किया कि लो 1 रुपये और रखो, पेट्रोल डलवा करके तुम लोग यहाँ से निकल जाना, पुलिस में शिकायत मत करना। बस सस्ते में निपट गए। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन वहाँ एक भयंकर घटना घटी। 4 लोगों का इसी तरह के केस में उलझ गए होंगे, जो भी हुआ वो दूसरे लोग कोई भी। फिर इसमें यही कहा जाए कि इनकी भक्ति का परिणाम किसी को खरोच तक नहीं आई और अपने ठिकाने तक पहुंच गए। उनकी जान क्यों बच गई थी? हाथों में महिलाओं के पहने हुए 12-12, 13-13 तोले के जो कंगन थे ना, वह कैसे बच गए थे महिलाओं पर? कह दिया हम ऊंचा सुनते हैं, दिखाई नहीं दिया, अरे हमने नकली पहने हुए हैं, मान लिया जाता है। और लुटेरे, वह डकैत अपनी जेब से 500 निकाल कर कहते हैं कि जाओ, ये 500 रुपये तुम्हें और दे रहे हैं, इनको तो ले जाओ, आगे पेट्रोल डलवाने के काम आएंगे।
बस किसी को बता रहा हूँ। यही लुटेरे पता है अगले दिन क्या करते हैं, उसी जगह एक कांड करते हैं, सारे लूट पकड़े, 4-5 का कत्ल कर देते हैं। अगले दिन अखबारों में सुर्खियों में खबर छपती है। पर उनको एक आशीर्वाद मिला हुआ था। कहते हैं गुरुवर को आशीर्वाद आँख से आँख मिलाने से, चरणों को रगड़ने से नहीं मिलती है। जहाँ पर एक वरनाएँ होती है ना, यहाँ घर में बैठे होते हो, मैच वहाँ का देखते हो, घटनाएं वहाँ की देखते हो, उसी तरीके से उनकी वरनाओं के आशीर्वाद मिलते रहते हैं। वह गुरुवर का प्रताप था कि उनकी जान बच गई थी। और कमाल की बात, हमने उन्हीं एक नरवाली वाले गेंद्र लाल जी हमारे बीच में मौजूद थे सभा के अंदर, हमने उन्हीं से पूछा, उनके अनुभव भी आप सोच लीजिए। जनवरी 1999 की घटना वह क्या थी, सुनेंगे आप, सुन लीजिए। की घटना है। आचार्य श्री अयोध्या में विराजमान थे। हमारा एक पार्टी वहाँ आचार्य जी के साथ थी और हम नरवाली से चांदखड़ी गए और महाराज जी के पास हमको जाना था। तो हमने विचार किया कि जब वो पार्टी वहाँ पर है तो हम एक बार शिखर जी की वंदना करके और फिर महाराज जी के पास जाए होते हमें। तो हम वहाँ से जैसे ही निकले काशी बनारस पहुँचे, वहाँ से आगे सासाराम के आगे हमें कुछ गुंडे मिले। उन्होंने ये कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम तो भाई शिखर ही जा रहे हैं वरना के लिए। नहीं, तुम गाजा लेके घूम रहे हो, चलो साहब बुला रहे हैं। ऐसा करके हमें एक तरफ ले गया और फिर हमको कहा क्या क्या लाए हो, निकालो, नहीं तो अभी बड़े साहब आएंगे, आपको एक को भी नहीं रहने देंगे। तो हमारे में से किसी के पास जो छोटी मोटी चैन, सोने की चैन और 5-7 तोला सोना था, वो हमने तोड़ के गाड़ी में रख दिया तो वो बच जाएगा। लेकिन उन्होंने गाड़ी पूरी संभाल कर वो 5-7 तोला सोना और करीब 5-10 हज़ार रुपये वो ले गए। बाकी 2 महिलाएं अंदर ही बैठी थी, उनके पास कुछ भारी जेवर थे। तो उन्होंने कहा हमारे तो नकली जेवर है, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने हमको ये कहा कि तुम इसको प्रेस में मत देना और ये 500 रुपये तुम ले जाओ, तेल भरवा देना, और प्रेस में अगर दोगे तो फिर हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके फिर हमारे वाले लोग वापस, वो तो चले गए, हम वापस जो एक तरफ हमको ले गए थे वहाँ से निकल कर हम रोड पे आए। वहाँ पे किसी को उल्टी और ऐसा घबराहट होने लगी। थोड़ी देर वहीं रुके और फिर वहाँ से हम आचार्य के पास, रास्ते में हमने नाश्ता पानी किस पास चले गया था, वो तो नाश्ता पानी बहुत सारा ले गया, लेकिन कुछ बचा था वो हमने एक जगह कुएं पे बैठ कर नाश्ता किया। और फिर हम आज आचार्य के पास पहुँचे। आचार्य जी को कुछ ऐसा आभास हो रहा था, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्या हुआ, वो लोग आने वाले थे भी आए नहीं। फिर हम पहुँचे और हमको कहा भाई आप जाओ, हमको वहाँ की समाधि के आगे कपड़े वगैरह आपके सब ले लिए हैं, तो यहाँ से हमने मना बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ 1500 रुपये हमारे पास बचा भी था और 500 रुपये उन्होंने दिया और वैसा करके हम वहाँ पहुँच गए। हमको कोई जनहानि नहीं हुई और आशीर्वाद, आचार्य के आशीर्वाद से हम सब सकुशल अयोध्या पहुँच गए। ये 1999 की घटना। आपको विश्वास होना हो पर यह 16 आने सच होता है। डकैत भी आके आचार्यों के आगे दिगंबर संतों की पराकाष्ठा ऐसी तो कहती है। अरे आपके अंदर वे भाव नहीं उत्पन्न होते जो डकैतों के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, कहते हैं धंधा करने आए थे, भगवान की श्रद्धा करके चले देते हैं। लूटने की शुरुआत करनी थी, कहते हैं आज लूटपाट कुछ नहीं करनी है। जेब में सिर्फ 1 रुपये का सिक्का होता है, वही निकाल के वहाँ झोली में दे देते हैं कि अपने आचार्य को लगा देना हमारी ओर से। क्या गजब के होते थे डाकू तब की तारीख में, और आज कैसे हैं। आज तो हम किसी की इज्जत से ऐसे खेलते हैं। ये कहाँ से आए हैं, आचार्य जी ने बता दिया। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, कुछ सुनकर संस्मरण अपने को भी उतना मजबूत बनाए। श्रद्धा करें। सादर जय जय।